नमस्कार। तेज हरियाणा पर घग्गर नदी से जुड़ी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर सुबह से पूरे मैं जिले का आपको हाल बताऊंगा, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। उससे पहली गुजारिश, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर अभी रेड बटन दबाकर आप उसे सब्सक्राइब कर दें। घग्गर है वो जिले के लिए पूर्ण तरीके से आफत बनी हुई है, जहाँ पर ओवरफ्लो रंगोई नाला भी टूटा है। फिलहाल आज खबर आपको सावधान करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पानी में उछाल उफान आ रहा है वो आंकड़े वाकई ही हैरान करने वाले हैं। मेरे पास करीब आधा घंटा पहले की यानी कि 7:30 बजे की रिपोर्ट के आधार पर ये मेरे पास इनपुट है कि अब जो O2 हेड पर पानी है वो 44,000 क्यूसेक के पार हो गया है, और जो राजस्थान की तरफ छोड़ा जा रहा पानी है वो अब पूरा 40,000 क्यूसेक हो गया। यानी कि आज का दिन बहुत क्रूशियल दिन है पूरे सिरसा हनुमानगढ़ के लिए, क्योंकि अब लगातार मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई है। लेकिन प्रशासन लगातार खतरे की कोई बात नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि हम सेफ़ हैं, नियंत्रण में है। लेकिन बांधों को टच करता पानी लोगों की धड़कनें बढ़ा रहा है। जिले में घग्गर नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे बाढ़ की संभावना लगातार बनी है। वहीं फतेहाबाद की ओर से घग्गर का पानी रंगोई नाला में बढ़ने के कारण प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। इसके अलावा नेशनल हाईवे 9 के साथ फतेहाबाद की ओर से घग्गर का पानी सिरसा में आने को लेकर भी चिंता बरकरार है। घग्गर का पानी न केवल बाढ़ की संभावनाओं को बढ़ा रहा है, इसके बाद ये ग्रामीणों में आपसी तनाव को भी बढ़ाता जा रहा है। लगातार चौथे दिन बुधवार रात्रि को डिंग क्षेत्र में नरेलखेड़ा गांव के ग्रामीणों में रंगोली नाला टूटने के कारण डिंग मोड़ स्थित पुलिस थाना का घेराव कर लिया गया। ग्रामीणों में सरपंच के साथ SHO द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत के बाद वहां पर पूर्ण तरीके से रंगोई नाला ओवरफ्लो की स्थिति में नहरी पानी के लिए बनाए गए खाल को तोड़ने के लिए आमने सामने हो गए थे। सरदूलगढ़ में भी पानी की आवक अभी तक कम नहीं हुई है। घग्गर नदी में पंजाब की ओर से वीरवार शाम तक पानी की आवक में कोई कमी नहीं आई। शाम तक सरदूलगढ़ में घग्गर ओवरफ्लो की स्थिति में थी, जिसके कारण जिले में अभी घग्गर में 50,000 से क्यूसेक से ऊपर का पानी प्रवाहित हो रहा है। O2 हेड पर भी लगातार पानी की आवक में बढ़ोतरी हो रही है। शाम तक O2 हेड पर 41,900 था, अब वो पूरा 44,000 को पार कर गया है। तो आप समझ सकते हैं किस स्तर पर पानी है वो बढ़ रहा है। घग्गर नदी में आई बाढ़ से प्रभावित नागरिकों के लिए सिरसा में सेफ हाउस बनाए गए हैं। वहीं पर सिरसा में बाढ़ के हालात नियंत्रण में, शहरवासी घबराए ना, ये बिजली मंत्री की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने बातचीत में कहा है। इसके लिए प्रशासन की दिन रात मेहनत व लोगों के सहयोग से स्थिति नियंत्रण में है। फतेहाबाद से आने वाले पानी शहर में न आए, इसके लिए पहले से पुख्ता प्रबंध कर लिए गए, ये बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने बताया है। सिरसा DC ने बताया कि आबादी इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति से बचने के लिए विभिन्न स्थानों पर 49 सेफ हाउस का चयन कर लिया गया है। ये स्थान गाँव से सुरक्षित दूरी पर है, यहाँ व्यक्तियों में पशुधन को ठहराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि तहसील सिरसा में 22, तहसील रानिया में 12 और तहसील कालावनी में 4, तहसील ऐलनाबाद में 11 सेफ हाउस बनाने के लिए स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। आपदा की स्थिति में ग्रामीणों को यहां पर ठहराया जा सकता है। सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं से भी संपर्क कर लिया गया है। ग्रामीणों की वजह से जो घग्गर के बांध हैं वो टूटने से बच रहे हैं। मत्तड़ व भुंदड़ गांव के पास सीमावर्ती इलाके में नदी का तटबंध कमजोर होने के कारण वीरवार को नदी का पानी टूटने की आशंका पैदा हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से धार्मिक स्थलों पर मुनादी करवाकर आसपास के ग्रामीणों से सहयोग मांगा, जिसके साथ बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर तटबंध को मजबूत कर दिया। वहीं पर खबर अभी आगे है। हिसार घग्गर ड्रेन में भी जलस्तर बढ़ने से चिंता लगातार बढ़ रही है। जिले में घग्गर नदी के बाद हिसार घग्गर ट्रेन में वीरवार सुबह से जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। इसे बढ़ते जलस्तर से किसानों की चिंता बढ़ गई, हालांकि इससे अभी कोई खतरा नहीं है। इस ड्रेन को लेकर समाज सेवी कप्तान मीनू बेनीवाल ने कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रयासों से इस ड्रेन को पिछले दिनों सफाई करवा दी गई। इस वजह से जगह जगह इसके तटबंध भी मजबूत कर दिए गए हैं। हालांकि चोपटा क्षेत्र में गुजरती इस ड्रेन सेमनाला पूर्व में कई बार इसकी ड्रेन की सफाई हुई। अधिकारियों के अनुसार इसमें अभी तक कोई भी खतरा नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि घग्गर ने लोगों को बेघर कर दिया है, लेकिन प्रशासन को खबर नहीं है। घर में ठंडे चूल्हे पर खाली पतीलियां, अब कैसे लिख दूं धूप फाल्गुन की नशीली है। ये पंक्तियां अदम गौड़वी की ये पंक्तियां घग्गर नदी के बाढ़ के चलते बने चिंताजनक हालातों के लिहाज से स्टिक बैठती हैं। घग्गर नदी के चलते 25 गांव परोक्ष रूप से प्रभावित हैं। अप्रोक्ष रूप से कुल 50 से ज़्यादा गांवों पर इसका असर पड़ा है। बाढ़ के कारण ग्रामीण परेशान है। नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कोड़ में खाज रहा है कि बाढ़ नियंत्रण को लेकर पर्याप्त पंचायतों को नहीं मिल रहा है।
अब तक बाढ़ के लिए जिला प्रशासन की ओर से 50 लाख रुपए जबकि 10 लाख रुपए की राशि बिजली मंत्री की तरफ से दी गई है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच के साथ साथ वितरित की जा रही है दवाइयां भी। खबर है बिजली मंत्री ने देर रात उपायुक्त व एसपी के साथ बाढ़ बचाव तैयारियों का जायजा लिया है। अफवाहों की आवाज़ से शहर सहम गया है क्योंकि सिरसा जिले में बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। क्षेत्र बाढ़ से चपेट में आ गए हैं। वहां के लोग इससे निपटने की जद्दोजहद दिन रात कर रहे हैं, जहां पर निवासी डरे हुए हैं। सोशल मीडिया पर जारी अफवाहों ने लोगों को और भी भयभीत कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वायरल मैसेज बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस मैसेज में जिला प्रशासन मौसम विभाग की तरफ से अगले 48 घंटों में बारिश की चेतावनी जारी की गई। कई स्थान चिन्हित किए गए जहां बाढ़ का पानी प्रवेश कर सकता है, जिसके बाद इसे फेक करार दिया गया और प्रशासन ने लोगों को पूरी तरीके से सेफ रखने का आश्वासन दिया है। रंगोई नाले में अभी भी लगातार पानी ओवरफ्लो हो रहा है। 12,000 क्यूसेक से अधिक पानी कई गाँवों पर खतरे की घंटी है। रंगोई नाला पिछले 2 दिनों में लगातार बढ़ता इसमें पानी का जलस्तर है। गुरुवार सुबह नाले में 12,450 क्यूसेक पानी था। पिछले 2 दिन में इस नाले में जलस्तर करीब 2,000 क्यूसेक बढ़ गया है। सिरसा नेशनल हाईवे 9 पर खेत डूब गए हैं। नाले की उफनती लहरें अब भी अन्य गांवों के लिए खतरा टकरा रही हैं। चिंता इस बात की है कि नाले के तटबंध न होकर एक महज एक पगडंडी है। इस वजह से किसानों को इस मिट्टी पर डालने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव मोरीवाला के किसान साथियों के साथ रंगोई नाले पर मिट्टी डालने में जुटे हैं। इनके पास से ही गुजरता है। 50 एकड़ ज़मीन खुद की है, 25 एकड़ ठेके पर ले रखी है। रंगोई नाले की उफनती लहरें देखकर किसान व अन्य किसानों की सांसें हलक में आ जाती है। गांव मोरीवाला के किसान त्रिलोचन सिंह निर्मल सिंह बताते हैं कि नाले की सफाई लंबे समय से हुई ही नहीं है। क्षेत्र में डिंग रोड के रंगोई नाला में ओवरफ्लो होने पर पानी रिसाव होने के कारण टूट गया। बुधवार शाम करीब 8 बजे रिंग रोड निर्नेल खेड़ा के ग्रामीण ठिकरी पैरा दे रहे थे। रंगोई नाला ओवरफ्लो हो चुका था। निर्नेल खेड़ा के पुल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर पर नाले से पानी रिसाव होने के कारण बेकाबू होकर रंगोई नाला रिंग रोड की तरफ टूट गया, जिससे करीब 200 एकड़ धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। खबर है घग्गर के बढ़ते जलस्तर के साथ साथ घग्गर नज़दीक बसे गांव के लोगों व किसानों की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही है। लोग कहते हैं कि ऐसा मंजर हमने कभी पहले नहीं देखा। घग्गर नदी का रौद्र रूप अब भी लोगों को डराने लगा है। इतनी मात्रा में पहले कभी पानी देखा ही नहीं। पानी का बहाव बहुत तेज है। इस बार नदी में पानी 1993 के मुकाबले ज़्यादा पानी आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। बढ़ता जलस्तर जिले के लोगों की मुश्किलें तो बढ़ा रहा है। सिम बसे गाँव के ग्रामीणों को बाढ़ का डर सताने लगा है। इसके लिए ढानी संता सिंह, ढानी आशा सिंह, ढानी सतनाम सिंह, थेड़ी मोर सिंह, ढानी संगतपुरा, नगराना, संत नगर सहित ऐसे कई गांव हैं जहां पर अभी भी चिंता लगातार लोगों को सताने लगी है। खबर है अब घग्गर के साथ लगते घरों ने पलायन कर लिया है। 2010 की स्थिति से डरने के बाद बारिश होने के बावजूद भी लोग वहां पर डटे हुए हैं। ये सबसे अच्छी बात है। अब खबर है रंगोई नाला टूटने के बाद आगे की स्थिति क्या है। शहर बचाने को बनाए गए बांध के विरोध में वैदवाला के ग्रामीण हैं वो उतर गए थे। खबर यह है कि राजस्थान जो IGNP नहर है वो घग्गर नदी का पानी अब अपने में समा लेगी और अब तबाही कम होगी, क्योंकि वहाँ पर 4,000 से भी ज़्यादा क्यूसेक पानी अब इंदिरा गांधी यानी कि राजकनाल में डाला जा रहा है। सिरसा के एलनाबाद से 25 किलोमीटर की दूर टिब्बी के इलाके से होकर गुजरी इस नहर की सबसे बड़ी जो इंदिरा गांधी नहर है, अब प्रकोप से बचाने के लिए सरकार ने राजकनाल में पानी बंद करवाकर घग्गर का पानी इसमें डाइवर्ट कर दिया है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर बड़ा फ़ायदा होगा। चांदपुरा बांध पर भी 200 फीट की दरार को पंजाब प्रशासन ने बांधना शुरू कर दिया है। अब खबर आगे बता रहा हूँ। घग्गर के जलस्तर में हल्की सी कमी आने के साथ पंजाब सरकार प्रशासन की ओर से चांदपुरा के घग्गर बांध को फिर से बांधने का काम शुरू किया गया है। बड़े स्तर पर घग्गर के चांदपुर बांध में मिट्टी के थैले, लोहे के जाल लगाकर इसे बांधने का प्रयास किया जा रहा है। बांध टूटने से इसकी 25 फीट से अधिक गहराई हो चुकी है। बांध को पाटने के लिए 300 से भी ज़्यादा अधिक मजदूर जुटे हैं। 2 JCB मशीन, 1 पोकलाइन मशीन के द्वारा इसे बंद करने का कार्य किया जा रहा है। रंगोई नाले में जल स्तर बढ़ने पर ग्रामीणों की मदद के लिए कई नेता भी आगे आ रहे हैं और 49 स्थानों पर सेफ हाउस चिन्हित कर दिए गए हैं। मत्तड़ में भी बांध टूटा है। घग्गर का जलस्तर बढ़ा है। 26 फीट तक पानी
पहुंच गया है। खबर रोहड़ी से है। पंजाब से हरियाणा से घग्गर नदी एंट्री के साथ जलस्तर रात से बढ़ रहा है। 26 फीट पर पानी पहुंचा। इससे बने नदी के पुलों की छत तक पानी पहुंच गया। लोगों की चिंता बढ़ गई है। जहां पर मत्तड़ में बांध टूट गया, एकजुट ग्रामीणों ने इसे बांध दिया। फिर भी बाढ़ के डर से पूरा गांव पलायन कर रहा है। हर घर में ट्रॉली सामान उठाने के लिए तैयार खड़ी है। अधिकतर लोग अपने रिश्तेदारों के पास जा चुके हैं। तो फिलहाल की रिपोर्ट इतनी ही है कि घग्गर में जलस्तर की सुबह की रिपोर्ट में गुहला चीका में 42,648, खनौरी में 13,275, चांदपुरा में 18,620 क्यूसेक, सरदुलगढ़ 25 फीट ओवरगेज है, O2 में 44,000 का आंकड़ा पार हो गया है और राजस्थान में 40,000 पानी छोड़ा जा रहा है। अगर यही आंकड़ा मैं कल आपको सुबह का बताऊं तब 41,375 था। राजस्थान की तरफ 37,375। अब 41 वाला 24 घंटों के बाद 44,000 निकल गया। राजस्थान की तरफ वो सीधा 40,000 हो गया। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। तेज हरियाणा ग्राउंड जीरो पर हम आपको कोशिश करते हैं सुबह के बुलेटिन में पूरे सिरसा जिले का, राजस्थान का थोड़ा बहुत हाल बताने की कोशिश करें। जैसे पानी का जलस्तर बढ़ेगा, राजस्थान कैनाल में भी पानी ज़्यादा मात्रा में जाएगा। अब वहाँ पर कोशिश है 5,000 क्यूसेक पानी को डाइवर्ट करने की। तो ऐसे में आज राजस्थान के लिए भी चुनौती भरा दिन है, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन आज सिरसा के लिए है। तो ऐसे में आप सावधान, सतर्क रहें, अफवाहों से दूर रहें।